जादूगर और सुरीले वायलिन की धुन। दूर दराज के एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए। हा 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 हा, तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और भला क्यों नहीं शादी करूँगी। आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है। उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे?
जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीच की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है, आका, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें। शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए। इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.